नमस्कारम साथियों, आशा करती हूँ मेरे बाबा महादेव की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। चलिए दोस्तों, आज एक अनोखा वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इसलिए कृपा करके स्किप ना करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यूपी के सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य धाम के एक प्रसिद्ध अलौकिक शिव तीर्थ रुद्रवरात महादेव, भारतवर्ष के कई स्थान के अलौकिक महादेव में से रुद्रवरात महादेव एक अन्यतम शिवलिंग है। प्रवेश पथ के सामने देखिए बड़ा सा एक फलक, जिसमें हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है रुद्रवरात महादेव टेम्पल। फलक के ऊपर डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई है। चक्र तीर्थ से 7 किलोमीटर दूरी पे गोमती नदी के तट पे रुद्रवरात महादेव टेम्पल। ये स्थान एकदम सुनसान सा है, शांत है यहाँ का वातावरण। प्रवेश करने के बाद 2 मंदिर यहाँ पे दोस्तों दिखाई देता है। एक है महादेव का मंदिर, दूसरा है नाग नागिन का मंदिर। इस स्थान पे एक महाराज जी हमेशा रहते हैं, जो यहाँ पे भक्तगण पूजा करने आते हैं उन सब के सहायता करते हैं। महाराज जी से हमें जो जानकारी मिली वो सब कुछ हम आप सभी को सुनाएंगे। देखिए दोस्तों, गोमती नदी सामने बहती जा रही है। मंदिर के कुछ ही दूरी पे गोमती नदी का तट, नंदी जी यहाँ पे विराजमान है। गोमती नदी के जल में नीचे देखिए एक छोटा सा नंदी जी विराज कर रहे हैं और उसी जल में ही एक स्वयं भी शिवलिंग भी विराजित है। इस स्थान का एक अलग सा महत्व है। वो क्या है दोस्तों, तो सुनिए। प्रसाद स्वरूप जो फल आप महादेव को भेंट चढ़ाएंगे, महादेव को जो फल पसंद होगा वो ले लेंगे, बाकी आपको प्रसाद स्वरूप महादेव दे देंगे। बाकी जो बिल्व पत्र दूध जब जल में देंगे तो देखेंगे वो सभी जल के नीचे महादेव की शिवलिंग के पास ही जा रहा है। कभी दोस्तों रुद्रवरात आए तो प्रत्यक्ष ये सब कुछ अपने आंखों से भी दर्शन कर सकते हैं। महादेव की जो लीला है वो सभी को आश्चर्यचकित करता है। दोस्तों, अभी हम नैमिषारण्य में रुद्रवरात में मौजूद हैं और यह बाबा भोलेनाथ की मंदिर है और सामने गोमती नदी है। गोमती नदी के किनारे पे ये मंदिर मौजूद है। तो मैं यहाँ आई हूँ, सभी आए हैं बाबा को पूजा देने। सामने पंडित जी खड़े हुए, तो पंडित जी से हम कुछ जानकारी लेंगे इसके बारे में। तो हाँ बोलिए पंडित जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ जो है स्वयं शिव जी विराजमान है। अच्छा। जल के अंदर जलमग्न है, वो वहाँ गुप्त है और ये स्वयं शंभु है। यहाँ बेलपत्ती स्वीकार करते शिव जी नीचे जाती है, दूध स्वीकार करते शिव जी नीचे जाता सीधे धार बांध करके। फल प्रसादम अर्पण, जो शिव जी अपने को लिया नीचे, जो आपको प्रसाद देना चाहे शिव जी ऊपर आ जाता है। यहाँ स्वयं शिव प्रसाद देते हैं। यहाँ स्वयं शिव जी विराजमान है। यहाँ से मनोकामना पूर्ति फल प्राप्त। बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः। शिव तेरा तुझको अर्पण है। क्या लगे मेरा बाबा आप देवों के देव महादेव। यहाँ पे जो सन्यासी महाराज जी है उन्हीं से जानकारी ली। ऐसा ना जाना हुआ ज्ञान तत्व के बारे में जान के हमारी ज्ञान की आंखें खुली। अब चलिए दोस्तों, देखिए कितने सारे भक्त नदी के तट पे खड़े होके महादेव की पूजा कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ की जो वातावरण परिवेश है वो बिल्कुल शांत है। सभी भक्त फल फूल बेल के पत्ते दूध चढ़ा के महादेव की पूजा कर रहे हैं। गोमती नदी में जल के नीचे स्वयंभू शिवलिंग अब सभी लोग दर्शन कर सकते हो, अगर जल का स्तर नीचे हो तो। पर जल का स्तर अगर ऊपर हो तो शिवलिंग नजर नहीं आएगा। सिर्फ नंदी महाराज जी को उस समय दर्शन कर सकते हो। 7 फुट एक शिवलिंग गोमती नदी के जल के नीचे है। अब गोमती नदी के तट पे हमारी पूजा अर्चना समाप्त करके हम लोग ऊपर मंदिर में जाके महादेव जी को दर्शन किए, वहाँ पे पूजा भी की और यहाँ के जो महाराज जी है उनसे वार्तालाप भी की और उन्होंने हमें पूजा करने में सहायता भी की। और यहाँ का जो स्थान है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी वही कह रही हूँ, बिल्कुल शांत, एकदम से शांत, कोई आवाज नहीं। जाने से पहले रुद्रवरात महादेव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आगे की तरफ हमें और भी जाना है, इसलिए महादेव का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। दोस्तों, आप लोग अगर महादेव को दर्शन करना चाहते हो तो कोई कार से यहाँ पे आना, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है और रास्ते में जंगल भी पड़ेंगे, पत्थर कंकर सब कुछ मिलेगा। यहाँ आने के लिए साधन जरूरी है, नंगे पैर आ नहीं सकोगे।
पर ये जगह बहुत ही शांत है। भारतवर्ष के बहुत सारे मनुष्यों को रुद्रवरात महादेव के बारे में अभी तक पता भी नहीं, उसके महत्व के बारे में भी नहीं जानते। एक अलौकिक दैवीय संपत्ति यहाँ पे छुपा हुआ है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। आपकी वेंद्री। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।